हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2 का बी प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 10 में शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था, बहुपद ज्ञात किए थे, वैसे ही ये क्वेश्चन है। पहला दिया है, इसमें पहला दिया है 1,1, दूसरा दिया है -1/4, 1/4, तीसरा दिया है 4,1। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1,1। यहाँ पे शून्यकों का योगफल 1 है और गुणनफल भी क्या है, 1 है। तो लिख लेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है 1। शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया है, 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। अब हम लिख लेंगे आगे कि शून्यक का द्विघात बहुपद बनाने का नियम। शून्यक का द्विघात बहुपद बनाने का नियम। इसमें इसका फार्मूला आता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस शून्यकों का योगफल दिया है यहाँ पे 1, x लिख लेंगे, प्लस गुणनफल भी क्या दिया है, 1 बराबर 0। x² 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही होगा, प्लस 1 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। तो लिख लेंगे कि अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस 1 है। इस तरह से 11 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। फिर वही लिख लेंगे द्विघात बहुपद बनाने का नियम। द्विघात बहुपद बनाने का नियम। इसके लिए फार्मूला आता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल
बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दिया है -1/4। एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यक्स का 1 में गुणा होगा तो एक्स बटे क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1/4 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का भागा एलसीएम में 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 का एक्स में गुणा होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भागा 4 में 1 बार, 1 का गुणा एक्स में एक्स और प्लस फिर 4 का भागा 4 में 1 बार, 1 एकम 1 बराबर 0। अब हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा। तो किसी भी संख्या का गुणा 0 में होता है तो वह संख्या क्या आ जाता है 0। अतः लिख लेंगे, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से 11 नंबर का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल दिया है। 11 नंबर का तीसरे में शून्यकों का योगफल दिया है 4, शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। लिख लेंगे, अब लिख लेंगे शून्य का द्विघात बहुपद बनाने का नियम। फार्मूला शून्य का द्विघात बहुपद बनाने का नियम, इसका फार्मूला होता है वही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दिया है 4, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स मुड़ा हुआ 4x प्लस 1 बराबर 0। लिख लेंगे, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। a और c का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद को लिख लेते हैं। बहुपद जो दिया है उसको लिख लेंगे, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। इसके बाद शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक
एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 दिया है, यहाँ लिख लेंगे इसके स्थान पे शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिख लेंगे 10। अब माइनस एक्स का गुणांक क्या है -5, अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे ए, लिख लेंगे 10 बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा +5 बटे ए होगा। अब ए को बराबर के इस पार लाएंगे तो गुणा है तो क्या भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा, और 10 को बराबर के इस पार लाएंगे तो ए गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 बटे के 10। तो ए बराबर 5 एक कम 5, 5 दूना के 10। तो ए का मान कितना निकल गया 1/2। अब हम लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ शून्यकों का गुणनफल भी दिया है 10, तो लिख लेंगे अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद दिया है c और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है a, यहाँ पे लिख लेंगे c बटे के a। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं 10 बराबर c, a का मान क्या है, a का मान आया है 1/2, यहाँ लिख लेंगे 1/2। 10 2 पलट जाएगा तो 2c हो जाएगा। तो c का मान निकालेंगे तो c बराबर के इस पर आएगा, सीधे लिख लिए थोड़ा सा तो हो जाएगा 10 बटे के 2। तो c बराबर आ गया आपका 5। इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन में a और c का मान निकल गया। शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब दिया हो क्वेश्चन में तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। और जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया है ax, यदि बहुपद ax स्क्वायर -5x प्लस c के शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। इसको अच्छी प्रकार से जानने के लिए इस क्वेश्चन को पूरा जरूर देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।